11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार का है और तिथि है मार्गशीर्ष माह के एकादशी की, जिसे हम मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। मोक्षदा एकादशी में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कौन से 2 विशेष उपाय करना है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। उससे पहले हम आपको मोक्षदा एकादशी की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कथा है वह बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह की एकादशी जो होती है उसे हम मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजन की जाती है और अपनी हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति की जाती है। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को यह व्रत अत्यंत प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करने के साथ व्रत रखने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सभी तरह के पापों से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पूजा के साथ साथ व्रत कथा का पाठ करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा बता देते हैं, जिसको सुनने मात्र से आपको आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहते थे, जो कि सभी वेदों के ज्ञानी थे। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा उनसे प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा वैखानस ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को भी बताया और कहा कि मैं यहाँ सुख से हूँ और मेरे पिता को इतना कष्ट है। इस पर वैखानस राजा की पत्नी ने कहा कि उन्हें आश्रम में जाना चाहिए। वैखानस राजा जब आश्रम पहुँचे तो उन्होंने कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात कही और वहाँ पर मौजूद पर्वत मुनि को अपनी बात बताई। राजा ने कहा कि पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन अपने पिता के मुख से सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं बहुत ही अशांत महसूस करता हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में मैं क्या करूँ? और अपनी परेशानी बताते हुए उनके आंखों में भी आंसू आने लगे। आगे राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस स्वप्न के कारण, इस कष्ट से जिससे मैं गुजर रहा हूँ कि मेरा सारा शरीर जल रहा है, आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि मुझे बताएं, जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त करा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। अपनी समस्या का हल जो भी आप चाहते हैं वह उनसे अवश्य आपको मिल जाएगा। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुँचे। राजा ने आश्रम में देखा कि अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे हैं। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे हुए हैं। राजा ने मुनि को देखते हुए कहा और उन्हें साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा को सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि ने सारा सच जाना और राजा से कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो रहे हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत ही यातनाएं दी थीं, इसी कारण उन्हें नरक में यह सब भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हल पूछा तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए और इसे पिता को जो भी इसका फल है वह समर्पित कर देना चाहिए। अपने व्रत का फल आप अपने पिता को समर्पित कीजिए, इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इसी विधि का पालन किया और अपने पिता के सभी बुरे कर्मों से उन्हें मुक्त कर दिया और वे स्वर्ग जाते हुए राजा को अपने पुत्र कहा कि पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं, इसका व्रत जो भी करते हैं तो उन्हें हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने, सुनने
मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। इसके साथ ही अब हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए वे 2 उपाय बता देते हैं जिससे आपको इस मोक्षदा एकादशी के अवसर पर अवश्य करना है। सबसे पहले सबसे सरल उपाय से शुरुआत करते हैं। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 कलश जल अर्पित करना है। भोलेनाथ के मंदिर में 1 कलश जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। अब यह उपाय करने से आपको क्या लाभ होता है वह भी जान लीजिए। अगर आपके घर में आप 1 कमा रहे हैं, सवा खर्च हो रहा है, घर में पैसे टिक नहीं रहे हैं, अगर आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है या फिर बीमारियों में पैसा जा रहा है, तो मात्र एकादशी के दिन स्वधा नाम का स्मरण मात्र कर लेने से आपको इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो आप स्वधा स्तोत्र का पाठ वहीं भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठकर कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में भी अगर आपके शिवलिंग है तो वहाँ पर भी बैठकर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। पर अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ 1 कलश जल अर्पित कीजिए और जल अर्पित करने के बाद 3 बार स्वधा 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 बोल दीजिए। मात्र इतना करने से भी आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जिसे गुरुजी ने किसी भी एकादशी को करने को कहा है। काफ़ी अच्छा धर्म प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति उपाय है जिसे करने से आपके घर में पैसा टिकता है और धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। आपको 1 कलश में गंगा जल भर लेना है। गंगा जल से भरे हुए कलश में आपको 7 बेलपत्र डाल देना है। 7 बेलपत्र ऐसी उपयोग में लीजिएगा जो कटी फटी नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें कोई छिद्र होना चाहिए। सभी बेलपत्र की डूठ आप पहले से निकाल कर रख सकते हैं, मतलब डूठ वाली बेलपत्र को आपको उपाय के अंतर्गत उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आपके घर में जो जल है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको कलश के अंदर 7 बेलपत्र डाल देनी है। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर यह पूरा जल आपको नंदी भगवान के उठे हुए पाँव पर अर्पित कर देना है। नंदी भगवान का उठा हुआ पाँव कहाँ पे होता है? आप जब नंदीश्वर को देखेंगे, जो भोलेनाथ के मंदिर में नंदी बैठे रहते हैं, उनका जो सीधा पाँव होता है वह उठा हुआ रहता है। आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप सामने से देख रहे हैं तो आपके उल्टे हाथ की ओर जो उनका पाँव रहेगा वह उनका सीधा कहलाएगा और वह उठा हुआ दिखाई देगा, तो वहीं पर आपको पूरा जल अर्पित करना है। इसके बाद कलश के अंदर के सभी बेलपत्र को एक एक करके या फिर एक साथ शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके साथ ही आपको अपनी मनोकामना, जो भी मनोकामना है वह भोलेनाथ से बोल देना है। मनोकामना बोलने के बाद आपको एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल देना है। इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको प्रयत्न करना है, आपको मेहनत करना है, आपको फल निश्चित प्राप्त होता है। यह विशेष उपाय आप किसी भी एकादशी में कर सकते हैं। 3 से 5 एकादशी करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो भी आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर हर हर महादेव या फिर जय श्री कृष्णा अवश्य टाइप कीजिएगा।